तेजस्वी यादव अपने बिहार अधिकार यात्रा के दौरान आज जिन क्षेत्रों में आने वाले हैं उनमें से एक है पातेपुर। और हम अभी पातेपुर में हैं। यहाँ पे लोगों का मूड जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले चुनावों को लेकर या जो बिहार में जो वोट ये अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव ने निकाला है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग, और जो जिन बातों को लेकर जिन मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा कर रहे हैं यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के लोगों की ही जुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ के लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। कहाँ यहीं के रहने वाले हैं क्या आप? हाँ जी, यहाँ का रहने वाले हैं। तो आज तो तेजस्वी यादव भी आपके यहाँ आने वाले हैं। बड़ा दिल खुश है। हाँ, अच्छा है। क्यों? कि हम उनको वोट देंगे, हर चीज देंगे। तो क्या अभी जो जिन बातों को लेके चल रहे हैं आप लोग उनकी बातों से सहमत है? हाँ, सब सहमत है। अच्छा, ये जो फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, सरकार का भी, नीतीश कुमार का, भाजपा का भी अपना मुद्दा है, किनकी बातों में ज्यादा दम लग रहा है आपको? ज्यादा दम तो इन्हीं के बात में लग रहा है, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के। अच्छा, ठीक। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम हुआ आपका? राम उदेश राम। आप बताइए, आज यात्रा आपके यहाँ आ रहा है, तेजस्वी जी पूरा काफिला उफिला लेके आ रहे हैं। अच्छा है, हम लोग खुशी है आए हैं तो। अच्छा, जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव जिन बातों को, बिजली का, नौकरी का, आपको लगता है कि चुनाव में क्या आप लोगों को लग रहा है ठीक हो? लग तो रहा है जब जीतेंगे, अब आगे के बात जो हो। कुछ समस्या आप लोग को यहाँ स्थानीय, यहाँ पे जो आप लोग को दिक्कत लगता हो, जो आपके नजर में जिन बातों पे काम होना चाहिए? समस्या तो ठीक है, दिक्कत क्या है? दिक्कत वैसा कुछ नहीं है। नहीं। चाचा, आपसे बात करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। तो आज यात्रा तेजस्वी जी आ रहे हैं आपके इलाके में। हाँ, वो आ रहे हैं तो हम लोग खुश हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं और बारी बारी से सबको मौका मिलना चाहिए। खूब यात्रा वात्रा हो रहा है, कई बात हो रहा है कि फ्री बिजली मिलेगा, नौकरी सबको मिलना है। इन बातों से आप लोग को लगता है कि प्रतिपक्ष है तो बोलना तो उनका उचित है, काम है। जब तक वो न बोलेंगे तब तक जो पक्ष में है अभी, जो प्रेजेंट में है, वो फिर आगे विकास नहीं न कर पाएंगे। हाँ, आज वो 1500 रुपये वृद्धा पेंशन बोले तो 1100 रुपया हुआ ना। तो किसके वजह से हुआ? नेता प्रतिपक्ष के वजह से। अच्छा, एक जब तक नहीं हावी होता है तब तक दूसरा वो विकास नहीं कर पाता है। इसलिए तो नेता प्रतिपक्ष को चाहिए। तो और तो भाजपा की तरफ से भी जो सरकार है वो भी कई वादे कर रही है। किसकी बात में ज्यादा दम आपको लगता है कि किनकी बातों में ज्यादा ताकत है? दम है जिसका सरकार होता है उसको दम होता है। और क्या, इससे क्या, बीजेपी का अखिल सत्ता है, उनका दम है। तो ये जो यात्रा वात्रा निकाल रहे हैं इसका कुछ फायदा होगा आपको लगता है तेजस्वी यादव को? वो तो समय आने के बाद। हाँ। ठीक है, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे अपने कामों में व्यस्त हैं। क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ? दौड़ी बीन रहे हैं। हाँ, दौड़ी बीन रहे हैं। अच्छा। तो यात्रा वात्रा जो निकल रहा पूरा, भी तो बाजार एकदम बना हुआ है। अच्छी वाली बात है। तो आप लोग को वहाँ जाना नहीं है? बहुत बात कहेंगे, तेजस्वी जी आएंगे, बहुत तरह की बात दावा हो रहा है। जाएंगे ना, आएंगे तब न जाएंगे। अच्छा, जाएंगे? हाँ, जाएंगे ना। क्यों? ठीक है। जाने के लिए चाचा जी, आप पुराने लोगों में से हैं। ये सब जो ये यात्रा निकल रहा है, तेजस्वी जी का यात्रा है, कई बातें कर रहे हैं, आप लोगों को उनकी बात समझ में आ रही है? बात तो समझ में आ रही है जी। यह जो है सरकार जो है जो चल रहा है अभी, उसमें हमारे जो है थाली से जो दाल छीन लिया, सब्जी का दवा का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इस पर जो कंट्रोल तो है नहीं, इसलिए जो जन यात्रा जो निकला है उसको समर्थन में हम समर्थन करते हैं। राहुल गांधी का यात्रा देखे थे आप? हाँ? राहुल गांधी का भी कुछ दिन पहले यात्रा निकला। उसके पहले कहाँ निकला है? यहाँ नहीं आया था। यहाँ नहीं आया है। तो इनकी यात्रा से आप लोग को उम्मीद है कि कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे? वो करना ही है। तो जो है मतलब बातचीत हो गया है, जिताना है, जीतने के बाद जो सत्ता बनेगा तभी तो जो कुछ करेगा। आपके यहाँ से तो नित्यानंद राय जी सांसद हैं,
बीजेपी के विधायक हैं, काम वाम से खुश हैं आप लोग? कुछ नहीं किया है, जहाँ किया लेकिन यहाँ हमारे मोहल्ला में कुछ नहीं किया, इस इलाके समझ- में काम वाम नहीं हो कुछ रहा है। नहीं हुआ। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कुछ और लोग भी बैठे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग इस पूरी यात्रा सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव की जो यात्रा है उसका कितना असर होगा, या इस इलाके में जो काम हुए हैं उसको लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। हमारे सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, तो बात कर सकते हैं आप लोगों से। तो आपसे पहले बात कर लेते हैं, यात्रा आज आप लोग के यहाँ तो तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, जी जी, कितना असर होगा उनके यात्रा का, उनका जो वायदा है दावा? बहुत अच्छा असर होगा, बहुत अच्छा असर होगा। तो यहाँ तो आपके सांसद बीजेपी के सांसद है, यहाँ से विधायक हैं। देखिए, लोकसभा और विधानसभा ये दोनों में ना बहुत सारा फर्क है। लोकसभा देश के लिए हम लोग चुनाव करते हैं, बिहार विधानसभा हम लोग बिहार के लिए चुनाव करते हैं, अपने राज्य के लिए चुनाव करते हैं। उसमें विधायिका होती है, वो लोकसभा में के सांसद जो होते हैं सो दिल्ली में बैठते हैं, तो दोनों का सिस्टम अलग अलग है। इसलिए हम लोग तो इस बार तेजस्वी जी के साथ परिपुष्ट हैं। आपको क्या लगता है कि जो जिन बातों को लेकर तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं, फ्री बिजली, नौकरी का, वो कह रहे हैं कि जिसके पास डिग्री होगा सबको नौकरी मिलेगा, आप लोग को यकीन है कि ये संभव है या कर पाएंगे, या उनसे उम्मीद है? अच्छा, वो यकीन रहे चाहे नहीं, लेकिन वो जब बात किए विपक्ष के नेता, जब तेजस्वी जी बात किए 2500 का महिला का 1100 रुपया कर दिए वृद्धा पेंशन, नीतीश जी विपक्ष अपना माने मुद्दा रख रहा है और उसको कर रहे हैं। बिजली फ्री कर दिए, वो रखे कि हम बिजली फ्री करेंगे कि पहले ही कर दिए बिजली फ्री, वो रखे कि बिजली माफ करेंगे, रातें माफ हो गया, नीतीश जी फिर रातें माफ कर दिए बिजली। तो विपक्ष जो मुद्दा रख रहा है, तेजस्वी जी युवा हैं और युवा ही काम करता है राज्य में, तो अच्छा काम कर रहे हैं, सब प्रभावित है जनता। नीतीश जी के 25 साल के शासन में नीतीश जी ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए हैं, लेकिन अब नीतीश जी को आराम करने का जरूरत है। नीतीश जी अब माने बेड रेस्ट में चले गए हैं। ठीक है, काफी युवा लग रहे हैं। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं जिस तरीके की बातें को, आप लोग कन्विंस हो रहे हैं उनकी बातों से कि बिल्कुल हम लोग कन्विंस हो रहे हैं, हम लोग को अच्छा लग रहा है उनका काम। तो सरकार भी कर रही है, फ्री बिजली कर दी, नौकरी का वायदा कर रही है। इनके मुद्दा रखने के बाद फ्री किए हैं, विपक्ष के मुद्दा रखने के बाद वो लोग ये चीज किए, इससे पहले तो नहीं किए। चुनावी आयोजन होने के बाद ये मुद्दा को पास किए हैं सब कुछ। और ये जो यात्रा उनका निकल रहा है, इसका कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, अब लग रहा है फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ेगा। ठीक है, कुछ और लोग हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ बताइए। तो आप बताइए ना कि माहौल एकदम बना हुआ है, पूरा यात्रा वात्रा निकल रहा है, राहुल गांधी जी आए, फिर अब तेजस्वी जी की यात्रा है, कई बातें कर रहे हैं, आप लोगों को उनकी बातों पे यकीन आ रहा है या आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा? देखिए, सत्ता जो है ना, ये परिवर्तन का चीज है। अगर आप किसी एक के हाथ में सत्ता अगर दे देते हैं लंबे समय तक, तो फिर जागीर समझने लगते हैं। इसलिए सत्ता बदलना आवश्यक है। जब तक सत्ता नहीं बदलेगा, विकास संभव नहीं है किसी भी राज्य का। और इस बदलाव में ये जो यात्रा इस तरीके का हो रहा है, इसका भी कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, फर्क तो उसी से तो फर्क पड़ता है ना, कि जब यात्रा आएंगे, जब वो लोगों से मिलेंगे, तभी तो फर्क पड़ेगा ना इस चीज से। उसके लिए तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, और वो इस विषय इस चीज के लिए निकल चुके हैं, तो निश्चित रूप से फर्क तो पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ के लोगों से, और हमने देखा कुल मिला के कि लोग ऐसी यात्राओं को काफी तवज्जो दे रहे हैं, काफी उसको सकारात्मक उसको ले रहे हैं, और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि बदलाव के लिए, सकारात्मक बदलाव के लिए ऐसी यात्राएं जरूरी है। राजनीति में भी जो बेहतर बदलाव है उसके लिए भी ऐसी यात्राओं की बहुत जरूरत है, और लोग तेजस्वी यादव की इस यात्रा से काफी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव की जो यात्रा है उसके दूसरे चरण का ये आखिरी दौर है, जहां वैशाली जिले में वो अपने यात्रा का समापन करने जा रहे हैं, और देखना है कि जो लोगों की उम्मीद उनसे है, आने वाले दिनों में उन उम्मीदों पे कितना खरा उतर पाते हैं तेजस्वी यादव।